सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमो नमः प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव, प्रवक्ता राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज, आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ आज संस्कृत विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। हितोपदेश में कहा गया है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। अर्थात विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय व्यसन, निद्रा और कलह में व्यतीत होता है। इसलिए हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए काव्य और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज हम जिस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करने चल रहे हैं, उसमें एक काव्य यानी नाटक जिस प्रकार से काव्य है, उस काव्य के स्वरूप को, उसके लक्षण को, उसकी उपयोगिता को भी समझना आवश्यक है। इसलिए हम सर्वप्रथम काव्य के लक्षण के विषय में विचार करते हैं। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तद अर्थात वह शब्द और अर्थ रूपी शरीर वाला काव्य सर्वप्रथम दोषों से रहित, गुण तथा अलंकारों से युक्त होना चाहिए। उस काव्य की आत्मा रस मानी गई है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात काव्य रसात्मक वाक्य यानी जिसकी आत्मा रस है, वह काव्य माना गया है। इस काव्य के पुनः 2 भेद हो जाते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के फिर से 3 भेद हो जाते हैं, गद्य, पद्य और मिश्रित। श्रव्य काव्य केवल सुना जा सकता है, इसे देख नहीं सकते हैं, इसमें देखने जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए यह श्रव्य काव्य के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रथम भेद है, जिसे गद्य काव्य कहते हैं, इसमें कहानी, कथा, उपन्यास आदि का समावेश किया जाता है। जैसे हम अपने पाठ्यक्रम में कादंबरी का अध्ययन करते हैं, कादंबरी कथा पढ़ते हैं। पद्य काव्य छंदोबद्ध रचना होती है, इसमें श्लोकों के द्वारा जो है कथा को नियंत्रित किया जाता है। रघुवंश महाकाव्यम इसका उदाहरण है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में विद्यमान है। मिश्रित गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, इसका उदाहरण नल चंपू है। काव्य का जो दूसरा और प्रमुख भेद है, जिसे हम दृश्य काव्य के नाम से जानते हैं, यह दृश्य काव्य मुख्य रूप से अभिनय होने के कारण यानी अभिनय के योग्य होने के कारण ही यह रूपक कहलाता है। इसके 2 भेद हो जाते हैं, एक रूपक, दूसरा उपरूपक। रूपक नाम सार्थक है, रूपकम तत् समारोपात, यानी जो किसी अभिनेता आदि के द्वारा, किसी नायक आदि के द्वारा जो किसी के चरित्र आदि का अपने ऊपर वेशभूषा, आचरण और अंग प्रत्यंगों आदि के द्वारा जो आरोप कर लिया जाता है, बराबर का आरोप, यानी जैसा वह व्यक्ति था उसी प्रकार की वेशभूषा, उसी प्रकार का आचरण अपने ऊपर जब कोई नट या कोई अभिनेता जब आरोपित करके रंगमंच पर उपस्थित होकर दर्शकों के आनंदनार्थ उसके आचरण को प्रदर्शित करता है, तो वह रूपक के नाम से जाना जाता है। दूसरा भेद इसका उपरूपक है। यह भी रूपक के ही समान लक्षणों वाला होता है, किंतु कहीं कहीं पर कुछ भिन्नता भी होती है इसमें। रूपक का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जिसका कि हम आज अध्ययन करेंगे। उपरूपक का उदाहरण रत्नावली है। इसके बाद में जब हम रूपक का अध्ययन करने चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे पहले ही हमने बताया कि रस जो है काव्य की आत्मा होता है, तो इस रस का आश्रय लेकर ही इस रूपक के 10 भेद कर दिए गए हैं। पहला भेद है नाटक, दूसरा है प्रकरण, फिर तीसरा है भाण,
प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहामृग। नाटक का ही हमें अध्ययन करना है। अभिज्ञान शाकुंतला में एक नाटक है। सभी भेद नाटक के समान ही लक्षणों वाले होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन नाटक के समान कुछ ना कुछ लक्षण अन्य भेदों में भी पाए जाते हैं, इसलिए हम नाटक का अध्ययन करेंगे। नाटक का लक्षण ख्यात वृत्तम, यानी कथा वस्तु जो आधार होती है नाटक की कथा वस्तु, इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। व्रत माने कथा वस्तु, ख्यात यानी प्रसिद्ध, नाटक की कथा वस्तु प्रसिद्ध होनी चाहिए। एको रसा अंगीकर्तव्य, श्रृंगार अथवा वीर में से एक रस मुख्य होना चाहिए। नाटक में एको रसा अंगीकर्तव्य अर्थात श्रृंगार अथवा वीर में से एक रस मुख्य होना चाहिए। अन्य रसों का भी प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि अन्य रसों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अन्य रस गौण होते हैं। आश्रय हम केवल श्रृंगार अथवा वीर में से किसी एक रस का ही लेंगे, उसी को मुख्य मानेंगे, उसी की प्रधानता होगी। पंचादिका 10 परास तत्रांकः, अंकों की संख्या 5 से कम या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नाटक की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें अंकों की संख्या यदि 5 से कम होगी तो भी वह नाटक के अंतर्गत नहीं आएगा, यदि अधिक होगी तब भी वह नाटक के, यदि 10 से अधिक होगी तब भी नाटक के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रख्यात वंशो राजर्षि नायक, नायक प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न क्षत्रिय राजा होना चाहिए, यानी कवि कल्पित या किसी प्रकार की कथावस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसा कोई पात्र नायक ले लिया गया हो जो किसी प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न ना हुआ हो, वह नायक नहीं हो सकता नाटक का। निर्वहणे अद्भुतम कुर्यात, और नाटक की समाप्ति अद्भुत रस से पूर्ण होनी चाहिए, यानी सुखांत हो वह, अंत में ऐसा चमत्कार उत्पन्न किया गया हो जो कि अद्भुत हो। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ने चल रहे हैं। नाटक के जो लक्षण बताए गए वह इसमें कहाँ कहाँ घटित हो रहे हैं, किस प्रकार से इस अभिज्ञान शाकुंतलम की कथावस्तु को कैसे ऐतिहासिक रूप में स्वीकार किया गया है। कथावश इतिहास प्रसिद्ध महाभारत से उद्गृत है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त एक विशालकाय महाकाव्य है। उसके आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान नाम से एक आख्यान आया हुआ है। महाकवि कालिदास ने उस आख्यान को आधार मानकर ही जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की है। अंगीरस श्रृंगार है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें 7 अंक हैं। पूर्ववंशी क्षत्रिय राजा दुष्यंत नायक है। प्राचीन काल में राजाओं के 2 वंश प्रसिद्ध थे, एक सूर्यवंश, दूसरा चंद्रवंश। चंद्रवंश की ही शाखा पुरुवंश है। इसमें दुष्यंत नाम के राजा हुए जिनकी राजधानी हस्तिनापुर कही गई है, वे ही इस नाटक के नायक हैं। नाटकांत अद्भुत रस से पूर्ण है। भरत के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना, शकुंतला की पुनः पुत्र के साथ प्राप्ति, यह नाटक के अद्भुतता को दर्शा रहे हैं। इसका अंत सुखांत है। अब हम इसके अंक विभाजन को देख रहे हैं। इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। राजा दुष्यंत शिकार खेलता हुआ एक वन में आश्रम के पास पहुंचता है। वहां पर उस आश्रम के एक पालतू मृग का वह पीछा करता है। उसे ना मारने के लिए वहां के तपस्वियों द्वारा राजा से आग्रह किया जाता है। राजा उनके आग्रह को स्वीकार कर लेता है, हिरण का शिकार नहीं करता है। तब वे राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं तथा आश्रम में प्रवेश करके आतिथ्य स्वीकार करने का भी आग्रह करते हैं। तपस्वी बालकों के इस प्रकार के आग्रह को स्वीकार करता हुआ राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है। कुलपति कण्व इस समय तीर्थ यात्रा पर, सोम तीर्थ की यात्रा पर गए हुए हैं, वह वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए आतिथ्य सत्कार शकुंतला को सौंपा गया है। प्रवेश करके राजा दुष्यंत शकुंतला, प्रियंवदा और अनसुईया 3 सम अवस्था वाली युवतियों को देखता है। उन तीनों में देखकर वह एक के प्रति आकर्षित हो जाता है जिसका नाम शकुंतला है। आपस में बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि यह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। तब राजा का विश्वास विवाह के प्रति और दृढ़ हो जाता है।
राजा आश्रम में रुकने का निश्चय करता है। दूसरे अंक का नाम आश्रम निवेश है। इस अंक का प्रारंभ राजा की वियोग अवस्था के वर्णन से होता है। राजा शकुंतला के विषय में सोचता हुआ बहुत सारी बातों पर विचार करने के बाद वहाँ पर रुकने का निश्चय करता है और अपनी सेना को वापस विदूषक के साथ में भेजने का निश्चय करता है। तृतीय अंक का नाम मिलन है। तृतीय अंक के प्रारंभ में शकुंतला की वियोग दशा का वर्णन है। जिस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आकर्षित है, उसी प्रकार शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आकर्षित है। अतः दोनों की एक जैसी अवस्था है। अब राजा दुष्यंत शकुंतला से प्रेम विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है। उस प्रस्ताव को ना चाहकर भी शकुंतला स्वीकार करती है। उसके बाद में इस अंक के समाप्ति और चतुर्थ अंक के प्रारंभ, जिसका नाम विदाई है, के बीच में राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, गांधार विवाह हो जाता है और दुष्यंत हस्तिनापुर को वापस प्रस्थान करता है, पहचान की अंगूठी शकुंतला को दे करके। कहता है कि जब तक मैं वहाँ जाता हूँ, कोई ना कोई व्यक्ति, विश्वास पात्र व्यक्ति यहाँ पर आएगा और तुम्हें लिवाकर जाएगा। इसके बाद में चतुर्थ अंक में दुर्वासा का आगमन होता है। अपना आतिथ्य निरादर को जान करके दुर्वासा शकुंतला को शाप दे देते हैं। उसकी सखियों में प्रियंवदा के द्वारा दुर्वासा से आग्रह किया जाता है कि यह हमारी आपकी पुत्रियों का पहला अपराध है, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा का कथन होता है कि मेरी बात अन्यथा नहीं जाएगी, किंतु कोई पहचान की वस्तु दिखाने के बाद शाप का अवसान हो जाएगा। अब प्रेमवदा आश्वस्त होती, क्योंकि राजा दुष्यंत जाते समय अंगूठी देकर गया था। इसके बाद में कण्व का रंगमंच पर आगमन होता है। महर्षि कण्व आश्रम में प्रवेश करते ही आकाशवाणी के द्वारा, छंदोमयी वाणी से आकाशवाणी के द्वारा यह जान लेते हैं कि शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ हो गया है और वह गर्भवती है। वे इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं और उसकी विदाई के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। अंत में कर्ण पुत्रियों को दिए जाने वाले आशीर्वाद और राजा को दिए गए संदेश के साथ शकुंतला का गौतमी, सारंगरव और सारद्वत के साथ विदाई कर देते हैं, प्रस्थान हो जाता है। पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान है। राजा दुष्यंत के दरबार में प्रवेश करके शकुंतला जब सामने आती है तो दुष्यंत दुर्वासा के शापवश उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। पहचान की वस्तु दिखाने की जब बात आती है तो चूंकि रास्ते में आते समय शची तीर्थ में स्नान करते हुए शकुंतला की अंगूठी जो है वहाँ तालाब गिर गई थी, इसलिए वह अंगूठी नहीं दिखा पाती है और राजा दुष्यंत उसे अस्वीकार कर देता है। तब तक मेनका नाम की अप्सरा जो है आकाश मार्ग से आती है और शकुंतला को वापस लिए चली जाती है। पंचम अंक के बाद षष्ठ अंक का प्रारंभ होता है। इस अंक का नाम पश्चाताप है। जो अंगूठी शची तीर्थ में गिरी थी वह एक मछली के द्वारा निगल ली गई थी। मछली को मछुआरा पकड़ता है, उसके पेट से अंगूठी निकालकर बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। वहाँ पर राजा के सेवकों के द्वारा वह पुनः पकड़ लिया जाता है, दरबार में पेश किया जाता है। यहाँ पर राजा अंगूठी को प्राप्त करते ही शकुंतला को की याद में दुखी हो जाता है और वह पश्चाताप करता है। सारे उत्सव बंद कर दिए जाते हैं। सप्तम अंक पुनर्मिलन के नाम से जाना जाता है। छठे अंक के अंत में इंद्र के यहाँ से सारथी उनका राजा को लिवाने के लिए आता है। राजा वहाँ से दैत्यों से युद्ध करने के बाद वापसी के बाद में मारीच के आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ पर वह भरत को एक सिंह के साथ में खेलते हुए देखता है, जो कि राजा के ही समान आकृति वाला है। राजा उसे पहचान लेता है। रक्षा करंडक सूत्र के स्पर्श से राजा के उसका पिता होने का निश्चय हो जाता है। तब शकुंतला का प्रवेश होता है। पुनः भरत के साथ शकुंतला का दुष्यंत से मिलन होता है। सबकी मंगल कामना के साथ इस नाटक की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। चतुर्थ अंक का सारांश देखते हैं, क्योंकि हमें चतुर्थ अंक पढ़ना है। नाटक का प्रारंभ शकुंतला और की सखियां प्रेमवदा और अनसुईया के फुस चैन से होता है। उसके बाद में दुर्वासा का आगमन होता है। वे
जब यह समझते हैं कि मेरा निरादर किया जा रहा है, मेरी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तब वे शकुंतला को श्राप दे देते हैं। कहते हैं जिसकी याद में तुम बैठी हुई मुझ आए हुए तपस्वी को नहीं स्वीकार कर, नहीं पहचान रही हो, वह व्यक्ति तुम्हें उसी प्रकार से भूल जाएगा जैसे मदिरा के नशे में मस्त हुआ व्यक्ति पहले कही गई बात को याद नहीं रखता है। शकुंतला की जो सखियां प्रेमदा और उनसियाँ इस बात को सुनकर बहुत दुखित होती हैं। प्रेमदा दौड़कर उनसे जो है माफ़ी की निवेदन करती है। दुर्वासा समझ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात अन्यथा नहीं जाएगी, किंतु पहचान की वस्तु दिखाने पर साप समाप्त हो जाएगा। कर्ण का आगमन होता है। इस बीच में रंगमंच पर आगमन होते ही वे आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की सूचना प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में शकुंतला की विदाई की तैयारियां होने लगती हैं। गौतमी जो वृद्धा तापसी है आश्रम की, सारंगरव, सारद्वत जो कि बालक हैं उस आश्रम के तपस्वी कुमार हैं, उनके साथ में शकुंतला की विदाई होती है। यहाँ पर अब हम कक्षा 11 में जो हमने पढ़ा है उसका पूर्व ज्ञान ले लेते हैं। यानी कक्षा 11 में हमने कहाँ तक पढ़ा? चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। 10वें श्लोक तक का नाटक हमने कक्षा 11 में पढ़ा है और इसके आगे का नाटक यहाँ पर हम जो है कक्षा 12 में अध्ययन करेंगे। इस नाटक में जो प्रारंभ है, आपको मालूम है कि अंक का प्रारंभ पुष्पचयन से होता है। दुर्वासा के शाप का वर्णन है। उसके बाद में शिष्य द्वारा कर्ण के आगमन की सूचना का भी हमने कक्षा 11 में अध्ययन किया। कर्ण द्वारा शकुंतला के गांधर्व विवाह की स्वीकृति भी वहाँ पर हमने पढ़ी और आश्रमस्थ वृक्षों पशु पक्षियों से शकुंतला के जाने की स्वीकृति जो थी, जो कि एक कोयल के माध्यम से यानी उसकी आवाज़ के माध्यम से व्यक्त की गई थी, उसका भी अध्ययन हमने कक्षा 11 में किया था। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 11 प्रारंभ होता है। यह श्लोक चूँकि छंदोबद्ध है इसलिए हम इसका उच्चारण सस्वर वादन करेंगे। सर्वप्रथम आकाशे यानी आकाशवाणी के माध्यम से, रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभि छायाद्रुमैरनियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवाश्च पन्थाः सर्वे सविसमयम् आकर्णयन्ति। विदाई की तैयारियां हो रही हैं। शकुंतला का आश्रम के वृक्षों पशु पक्षियों देवी देवताओं से अगाध प्रेम है, इसलिए उसके विदाई के समय वन वृक्षों आदि ने तो जाने की अनुमति दे ही दी है। वहाँ के विद्यमान देवी देवताओं के द्वारा आशीर्वाद के रूप में बोला गया यह छंद है। आकाशे अर्थात आकाशवाणी यानी पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से, रंगमंच पर जब कोई नाटक आदि का प्रदर्शन होता है तो इस प्रकार के उच्चारणों का पर्दे के पीछे से किसी पात्र आदि के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के उच्चारण किए जाते हैं जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं। वह नाट्य शास्त्रीय भाषा में नेपथ्य कहा जाता है। अब हम इसके अन्वय तथा अनुवाद पर दृष्टि डालते हैं। अन्वय कमलिनी हरितैः सरोभिः। अन्वय में कहा गया है कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः अस्याः पन्थाः कुशेशैरजो मृदुरेणुः शान्तानुकूलः पवनः च शिवः च भूयात्। अन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी श्लोक में छंद की मात्राओं की गणना के लिए पदों को हम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखते हैं। यह कवि की अपनी मर्यादा होती, वह अपने हिसाब से छंद के हिसाब से वर्णों को या पदों को रखता है, किंतु जब हम उसका अर्थ लेते हैं, जब हम उसका अनुवाद करते हैं, तो जिस क्रम में श्लोक आदि में पदों को रखा गया है उस क्रम में हम उसके अर्थ को नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें उसको यानी उन पदों को क्रमबद्ध करने के लिए अन्वय की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं इसके अनुवाद को। आकाशे यानी आकाश में, कमलिनी हरितैः सरोभिः, सरोभी यानी तालाब। कैसे तालाब हो? यानी उसके मार्ग की कल्पना की जा रही है, यानी शकुंतला का मार्ग कैसा हो।
कमलिनी हरितहि सरोभी रम्यांतरः, कमलनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग मनोहर हो। यानी तालाब ऐसे वैसे ना हो इसके मार्ग के मध्य भाग में, वह कमलनियों से हरे भरे हों, जिसके कारण अंतरः यानी मध्य भाग, रम्य यानी रमणीय हो। इसका जो इसके मार्ग का जो मध्य भाग है वह रमणीय हो। कब रमणीय होगा? जब इसके मार्ग में कमलनियों से हरे भरे तालाब पड़ेंगे। नियमितार्क मयूख तापः, नियमित अर्क मयूख तापः अस्याह, इसका नियमित यानी नियंत्रित किया गया है। अर्क माने सूर्य, मयूख माने किरण, ताप माने धूप, यानी सूर्य की किरणों के तापमान को दूर किया गया है, जहां पर नियंत्रित किया गया है। जिसके द्वारा, अब नियंत्रित किसके द्वारा किया गया? छाया द्रुमयी, यानी छायादार वृक्षों के द्वारा। द्रुम यानी वृक्ष, कैसे वृक्ष? छाया प्रधान यानी छायादार वृक्षों के द्वारा इसके मार्ग में सूर्य की किरणों के तापमान को नियंत्रित किया गया है। पंथा, ऐसा मार्ग जो कुशेशय यानी कमल के रजो यानी पराग से, कोमल रेणु यानी धूल से युक्त हो, शांतानुकूल पवन, और मंद तथा शांत अनुकूल पवन चल रही हो, तथा इसका मार्ग कल्याणकारी हो। शिवश्चा भूयात् यानी कल्याणकारी हो। इस प्रकार से अब हम टिप्पणी तथा काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। आकाशे आश्रमस्थ देवताओं द्वारा प्रस्थान के समय दिया गया आशीर्वाद है। क्योंकि शकुंतला का आश्रम के मृग, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, देवी देवताओं आदि से अगाध प्रेम था। और इसका कारण यह था क्योंकि शकुंतला का जन्म ही उन पशु पक्षियों के बीच में हुआ था। शकुनलात इति शकुंतला, यानी शकुनलात आदत्य इति शकुंतला, यानी जो पक्षियों के द्वारा लाई गई है वह शकुंतला है। इसलिए आज आश्रम के देवी देवता उसके प्रस्थान के समय उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आकाशवाणी के द्वारा हुआ है, इसलिए आकाशे का प्रयोग किया गया है। छाया द्रुमयी, छाया प्रधानई है द्रुमयी। द्रुम माने वृक्ष, कैसे वृक्ष? छाया प्रधानई है वृक्ष। मध्यम पदलोपी समास, समास ऐसा शब्द, ऐसे वाक्य जब हम विग्रह करने पर, यानी जब किसी पद का विग्रह करते हैं तो जो उसके पद होते हैं उनको जब हम अलग अलग करेंगे, तो जब बीच का पद जो हमने समस्त पद में लुप्त किया है, जो वहाँ समस्त पद में लोप हुआ है, उसका जब विग्रह में आगमन होता है, वह हम देखते हैं कि जिस प्रधानई पद का विग्रह में आगमन हुआ है उसका समस्त पद में लोप हुआ है। इसलिए यह मध्यम पद लोपी समास है। यानी छाया प्रधानई द्रुमयी, छाया के और द्रुमयी के बीच में जो प्रधानई है उस पद का यहाँ पर लोप कर दिया गया है, इसलिए यह मध्यम पद लोपी समास है। कुशेशय, कुशे जले सेते इति कुशेशय, कुशे अर्थात जले, सेते अर्थात शयन करता है जो, यानी जल में जो शयन करता है वह कुशेशय है। कुशे उपसर्गपूर्वक सी धातु से अच प्रत्यय लगकर कुशेशय बना है। शांतानुकूल पवनः, शांतः अनुकूलः पवनः यस्मिन् सा बहुव्रीहि समास। वायु की तीनों विशेषताओं शीतल मंद सुगंध का वर्णन किया गया है। छाया प्रधान होने से वायु शीतल होगी, शांतः अनुकूला होने से मंद होगी, और कमलों के पराग के कण धूल में या वायु में मिलने के कारण वायु सुगंधित होगी। वसंत तिल का छंद है इसमें, जो कि वर्णिक छंद है। वर्णों की गणना के आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। अलंकार विशेषण साभिप्राय होने से, यानी विशेषण जो हैं वह साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। यहाँ पर परिकर अलंकार का लक्षण कहा गया है विशेषण यत् साकूतई परिकरस्तु सायः, यानी जब कभी किसी पद के साथ प्रयोग किए गए उसके विशेषण अभिप्राय विशेष को रखते हैं, वह परिकर अलंकार होता है। जैसे छाया प्रधानई द्रुमयी, यानी वृक्ष का जो विशेषण छाया प्रधानई है वह वायु की शीतलता के लिए है, और शांतानुकूल यानी पवन का जो शांत और अनुकूल विशेषण है वह उसके मंद होने से है, और कमल के कणों का वायु में मिलना रूपी जो विशेषण है वह सुगंध के लिए है। यह साभिप्राय होने से परिकर अलंकार हुआ। प्रश्नों के आधार पर मुख्य बिंदु को हम देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम किम, हमने शुरुआत में देखा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य
काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके कति अंकाः सन्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने अंक हैं। हमने देखा कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक 7 अंक हैं, 7 अंक की यहाँ पर बात कही गई है, इसलिए कहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके 7 अंकाः सन्ति। प्रकृति वक्रः कः महर्षि, यानी स्वभाव से टेढ़े, प्रकृति यानी स्वभाव, वक्र यानी टेढ़े, ऐसे महर्षि जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, यानी उनका स्वभाव ही टेढ़ा है, इसलिए प्रकृति वक्र उनको कहा गया। कौन से? दुर्वासा। प्रकृति वक्र महर्षि दुर्वासा अस्ति। शकुंतला कुत्र याति, शकुंतला कहाँ जा रही है? शकुंतला पतिगृहम याति, पतिगृहम याति। अब हम अभ्यास कार्य में देखते हैं। हम अभ्यास के लिए श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे, हिंदी में अनुवाद को बार बार पढ़ेंगे, यानी जो हिंदी अनुवाद दिया गया है श्लोक का उसका हम बार बार अध्ययन करेंगे। इससे हमें श्लोक की व्याख्या और उसके शब्दों का अर्थ हमें स्वतः प्रतीत होगा और हम आसानी से उसके अर्थ को समझेंगे। चतुर्थ अंक का सारांश हम अपने शब्दों में लिखेंगे, यानी जो चतुर्थ अंक का सारांश बताया गया है उसको आप सभी अपने शब्दों में लिखेंगे। फिर श्लोक में दिए गए सूक्ति वाक्य की व्याख्या संदर्भ सहित करेंगे, यानी जो श्लोक में सूक्ति वाक्य दिया गया है, शांतानुकूलः पवनः यस् चा भूयात्, शांतानुकूलः पवनश्च शिवः भूयात्, इस प्रकार का जो सूक्ति वाक्य दिया गया है उसकी हम व्याख्या संदर्भ के साथ करेंगे। इस प्रकार से हम इसके अभ्यास हेतु, यानी इस व्याख्यान के अभ्यास के लिए यदि हमें किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हम प्रस्तुत अध्याय के सामग्री में पठन पाठन के लिए अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों, अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जाए। किसी बिंदु पर शंका या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग, व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लासेज में पूछकर समाधान लिया जाए। प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है, जिसे हम चैनल सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। धन्यवाद।